नमो नमः। अहम संदीप मिश्रः। आज हम कक्षा 10 की जो दूरवा पुस्तक है, संस्कृत की जो दूरवा पुस्तक है, उसके आज हम 18वें पाठ का अध्ययन करेंगे। 18वें पाठ को अच्छी प्रकार से समझेंगे। 18वें पाठ का नाम क्या है? देखिए, महाराजः छत्रसालः। महाराज छत्रसाल। तो महाराज छत्रसाल जो कि एक राजा थे, उनसे संबंधित यह पाठ है। तो किस प्रकार से यह पाठ महाराज छत्रसाल से संबंधित है, आइए हम समझते हैं। क्या लिखा है? वीरभोग्या वसुंधरा। वीरभोग्या वसुंधरा इत्याभाणकं प्रसिद्धम अस्ति। अर्थात वीर ही वीरों के भोग करने के लिए ही यह पृथ्वी है। जो वीर होते हैं वह ही इस पृथ्वी पर भोग करते हैं, इस पृथ्वी पर शासन करते हैं। ऐसा एक कथन प्रसिद्ध है। इति आभाणकम, इत्याभाणकम, यहाँ यण स्वर संधि है। ऐसा कथन प्रसिद्ध है। इयम भारत भूमि ही सनातन कालादेव। यह जो भारत भूमि है, सनातन काल से ही वीर प्रसूति इति वीर प्रसूति इति वीर प्रसूतिरिति, यह विसर्ग संधि है, वीरों को उत्पन्न करने वाली है। यह जो भारत भूमि है, यह भारत भूमि सनातन काल से ही वीरों को उत्पन्न करने वाली है। इति सर्वसम्मतम, ऐसा सभी मानते हैं। यदा 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 वसुंधरेयम् आक्रमणकारिभिः लुण्ठकैः भूरिभारभराक्रांता भवति। यदा यदा यानी जब जब, वसुंधरा इयम, वसुंधरेयम, आ और ई को मिलकर के ए गुण हो गया। वसुंधरा धन इयम वसुंधरेयम। जब जब यह पृथ्वी आक्रमणकारिभिः, आक्रमणकारियों के द्वारा, लुण्ठकैः, लुटेरों के द्वारा, भूरि भार, बहुत सारे भार से, भार आक्रांता यानी भराक्रांता यानी बहुत ही दुखी हो गई। जब यह पृथ्वी, यह भूमि आक्रमणकारियों के द्वारा, लुटेरों के द्वारा अत्यंत दुखी हो गई, हो जाती है, तदा तदा यानी तब तब, भगवद अनुग्रहेणैव, भगवद अनुग्रहेण एव, अनुग्रहेणैव, यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। तब तब भगवान की कृपा से वीर पुरुषाः, वीर पुरुष समवतीर्य, उत्पन्न होकर के, अवतार लेकर के, मातृभूमिम परतंत्रता जालात, मातृभूमि को परतंत्रता के जाल से, पराधीनता के जाल से, मोचयित्वा यानी मुक्त करके, सनातनम आदर्शम स्थापयन्ति, सनातन आदर्श की स्थापना करते हैं। परतंत्रता काले, पराधीनता के समय में, यही ही जिनके द्वारा शौर्य, बलिदान, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति को आधार मानकर, अनुकरणम, राष्ट्रभक्ति को आधार मान करके, अनुकरणीय जीवनम यापितम, राष्ट्रभक्तिम आधृत्य, राष्ट्रभक्ति को आधार मान करके, इनका अनुकरण करके जो जीवन जीते हैं, जीवनम यापितम यानी जीवन जीते हैं, तेषु महाराजः छत्रसालः अद्वितीयः, उनमें से महाराज छत्रसाल अद्वितीय हैं, अर्थात प्रमुख हैं। एतस्यैव महापुरुषस्य जीवनम अधिकृत्य पाठोऽयं प्रस्तूयते। एतस्यैव, एतस्य धन एव, एतस्यैव यानी इन्हीं महापुरुष के जीवन को अधिकृत करके, जीवन के बारे में यह पाठ प्रस्तुत है। महाराज छत्रसाल के बारे में यह पाठ प्रस्तुत है। तो आइए हम समझते हैं क्या लिखा है। संप्रति अस्माकं देशोऽयं स्वतंत्रोऽस्ति। आज, संप्रति यानी इस समय, हमारा देश स्वतंत्र है। किंतु स्वतंत्रता प्राप्त्यै, परंतु स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, परतंत्रता कालादेव, जब पराधीन थे, पराधीन के समय से ही, समये समये, समय समय में, राष्ट्रभक्तैः ही, राष्ट्रभक्तों के द्वारा, अनेकैः वीर पुरुषैः, अनेक वीर पुरुषों के द्वारा, स्वस्य जीवनस्य, अपने जीवन की, आहुतिः अपि, आहुतिरपि विसर्ग संधि, आहुतिरपि प्रदत्ता इति, प्रदत्ता धन इति, प्रदत्तेति, यहाँ गुण स्वर संधि है। क्या अर्थ हुआ? यह जो हमारा देश है, फिर से एक बार समझते हैं।
संप्रति यानी इस समय हमारा देश स्वतंत्र है, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पराधीनता के समय से ही समय समय में राष्ट्रभक्तों के द्वारा, अनेक वीर पुरुषों के द्वारा अपने जीवन की आहुति भी दी गई है। गौरांग वैदेशिकेभ्यः, अंग्रेज जो विदेशी थे, पूर्वं यदा भारतदेशः मुगलैः आक्रान्तः आसीत्, गौरांग वैदेशिकेभ्यः पूर्वम, अंग्रेजों के समय के पहले भी जब हमारा भारत देश मुगलैः आक्रांतः, मुगलों के द्वारा आक्रांत था, मुगलों के द्वारा परेशान था, तदा मुगलैः सह, उस समय मुगलों के साथ ये पराक्रमशालिनः, जिन पराक्रमशालियों ने युद्धं कृतवन्तः, युद्ध किया था, तेषु महाराज शिववीरः, महाराज शिवाजी, महाराणा प्रतापः, महाराणा प्रताप, राज्ञी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, वीरपुंगवाः, छत्रसाल प्रभृतयः अप्रतिमाः योद्धारः आसन्। वीरपुंगवाः अर्थात वीरों में श्रेष्ठ, छत्रसाल इत्यादि अप्रतिमाः योद्धारः आसन्, अतुलनीय योद्धा थे। एते मातृभूमिम, ये सभी मातृभूमि को पराधीनता पाशात, पराधीनता के पाश से, परतंत्रता की जो बेड़ी मातृभूमि के चरणों में लगी हुई थी, उस वेणी से विमुक्त, ये उस वेणी से मुक्त करने के लिए स्वीयं सर्वस्वं हुतवन्तः, अपना सब कुछ समर्पित कर दिए। बुंदेल केसरी इति विख्यातस्य छत्रसालस्य जन्म, बुंदेल केसरी नाम से प्रसिद्ध छत्रसाल का जन्म 1649। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, देखिए लिखा है एकोन पंचाशत, एक ऊन पंचाशत, मतलब एक कम 50 से उत्तर षोडशतमे ईस्वीये, और 1600 ईस्वी में, यानी एक कम 50 से एक कम अर्थात 49, और उत्तर यानी बाद में 1600 यानी 1649 तमे ईस्वीये मध्य प्रदेशस्य, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जनपदस्य, टीकमगढ़ जिले के मयूर पर्वतीय क्षेत्रे, मोर पहाड़ी इस क्षेत्र के लिधौरा ग्राम समीपे अभवत, लिधौरा ग्राम के पास में हुआ था। लिधौरा ग्राम समीपे, यहाँ एक गांव का भी नाम लिखा आता है, इस पुस्तक में नहीं लिखा है। लिधौरा ग्राम समीपे ककर कचनय ग्रामे अभवत, उसको आप लिख सकते हैं ककर कचनय ग्रामे अभवत। छत्रसालस्य मातुर्नाम सारंधा देवी, पितुर्नाम श्री चंपतरायः आसीत्। छत्रसाल के माता का नाम सारंधा देवी था और पिता का नाम श्री चंपत राय था। अयम वीरः बाल्यकालादेव, यह वीर बाल्यकाल से ही भारत मातरम, भारत माता को मुगल शासनात् विमोक्तुम प्रयतते स्म, मुगल शासन से मुक्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। यथा समय एतदर्थमेव छत्रसालः शिववीर महाराजम अपि मिलितवान, यथा समय यानी जैसे ही उन्हें समय मिला तो इसलिए छत्रसाल शिवाजी से भी मिलते हैं। तस्मै अपि शिववीरोपि सर्वविधं सहाय्यं कर्तुं वचनम अयच्छत, शिवाजी भी छत्रसाल को हर प्रकार से सहायता करने के लिए वचन देते हैं। तथा च स्वतंत्रतायै योद्धुं स्वाशीर्वाद स्वरूपम, तथा और स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ने के लिए, स्वतंत्रता हेतु युद्ध लड़ने के लिए स्वाशीर्वाद स्वरूपम, अपने आशीर्वाद स्वरूप भवानी इति नामकम कृपाणम अपि दत्तवान, भवानी इस नाम से एक तलवार भी शिवाजी ने छत्रसाल को दिया था। औरंगजेबस्य अन्येषां राज्ञां च शक्तिम अविगणय्य जनसहयोगेन छत्रसालः युद्धं कृतवान्। औरंगजेब के अन्येषां राज्ञां च शक्तिम अविगणय्य, तथा अन्य भी राजाओं की शक्ति को गिन करके, शक्ति को जान करके, जन सहयोगेन, जन के सहयोग के द्वारा छत्रसालः यानी छत्रसाल युद्धम कृतवान, युद्ध किए।
तथा विजयश्रियम अपि अवाप्तवान, तथा विजयश्री को भी प्राप्त किया। असौ सेनानी अर्थात यह सेनानी सर्वप्रथमं युद्धे, सर्वप्रथम युद्ध में चित्रकूटात गोपाचल पर्यंतम, चित्रकूट से लेकर के ग्वालियरम यावत, ग्वालियर तक, तथा च कालपीतः गढ़ाकोटा यावत, कालपी कालपी जो स्थान है वह उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक नगर पालिका है, एक तहसील है कालपी। कालपी से लेकर के गढ़ाकोटा, गढ़ाकोटा जो कि सागर में एक तहसील है, तो कालपी से लेकर के जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है सागर, सागर में एक तहसील है गढ़ाकोटा, तो कालपी से लेकर के गढ़ाकोटा तक निजम प्रभुत्वम, अपना प्रभुत्व संस्थापयामास। चित्रकूट से लेकर के ग्वालियर तक और कालपी से लेकर के गढ़ाकोटा तक उन्होंने अपने प्रभुत्व की स्थापना की, यानी अपने राज्य की स्थापना की। अनंतरम सह पन्ना जनपदस्य, पन्ना जिले के गोंड जातीयान राज्ञः पराजित्य, गोंड जातीय राजाओं को पराजित करके पन्ना नगरम राजधानीम अकरोत, पन्ना नगर को अपनी राजधानी बना लिया। प्रसिद्धः स्वामी प्राणनाथः अस्य गुरुः आसीत्, प्रसिद्ध स्वामी प्राणनाथ इनके गुरु थे। प्रसन्नः गुरुः छत्रसालम, प्रसन्न गुरु छत्रसाल को महाराज इत्युपाधिना, महाराज इति उपाधिना, इत्युपाधिना यण स्वर संधि है इसमें, इस उपाधि से, महाराज इस उपाधि से विभूष्य, विभूषित करके आशीर्वादम प्रदत्तवान, आशीर्वाद देते हैं। यत क्या आशीर्वाद देते हैं, क्या लिखा है, राज्ये त्वदीये नृपछत्रसाल क्षोणिस्सदा कंपमयी विभातु, अश्वः त्वदीयः समीयात्तु यत्र भोस्तत्र साफल्यमवाप्नुहि त्वम्। क्या अर्थ है इसका, हम समझते हैं क्या लिखा है। राज्ये त्वदीये नृपछत्रसाल, नृपछत्रसाल त्वदीये राज्ये, राजा छत्रसाल तुम्हारे राज्य में, क्षोणिस सदा कंपमयी विभातु, अर्थात क्षोणि यानी पृथ्वी, पृथ्वी हमेशा ही कंपन करती रहेगी। कंपमयी विभातु यानी कंपन कर, कंपायमान, सुशोभित होगी। अश्वः त्वदीयः समीयात्तु यत्र, यानी जहाँ भी तुम्हारा अश्व, जहाँ जहाँ तुम्हारा अश्व जाएगा उस अश्व से यह पृथ्वी कंपायमान होती रहेगी। तथा भोस्तत्र साफल्यमवाप्नुहि त्वम्, और जहाँ जहाँ यह तुम्हारा अश्व जाएगा वहाँ वहाँ तुम अवश्य ही सफल होगे। इस प्रकार से स्वामी प्राणनाथ छत्रसाल को आशीर्वाद देते हैं। फिर क्या लिखा है, यदा औरंगजेबः दक्षिण भारते व्यापृतः आसीत्, जब औरंगजेब दक्षिण भारत में व्यस्त था, तदा युद्ध कौशलेन असौ, तब युद्ध कौशल के द्वारा यह यानी छत्रसाल, असौ यानी यह यानी छत्रसाल, बघेलखंड, मालवा, राजस्थान, पंचाम्बु प्रदेश पर्यंतम, पंजाब प्रदेश तक क्षेत्रम स्वाधिपत्ये कृतवान, क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। मुगल शासकः इमं मानिनं प्रांताधिपतित्वं सूबेदारी इति दातुम ऐच्छत। मुगल शासक इस इमं मानिनम यानी इन सम्मानित व्यक्ति को, इस सम्मानित व्यक्ति को प्रांताधिपतित्वम, प्रांत का अधिपति यानी सूबेदारी देने की इच्छा करता है। तदा अयम न्यषेधयत, तब यह उसका निषेध कर देते हैं, अर्थात उसकी सूबेदारी को नहीं लेते हैं। एकदा महोबा जैतपुर नगरयोः मुगल शासने जाते, एक बार महोबा और जैतपुर नगर मुगल शासन के अधीन हो गए थे। जाते सति जब हो गए थे, अयम पेशवा बाजीरावाय, यह पेशवा बाजीराव के लिए सहायतार्थम, सहायता के लिए एकम पत्रम प्रेषितवान। जब महोबा और जैतपुर मुगल शासन के अधीन हो गया था, उस समय छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को सहायता के लिए एक पत्र लिखा। बाजीराव सहायेन, बाजीराव ने सहायता की, उससे पराजितम भूभागम विजितवान, और जो भूभाग पराजित हो गए थे वह भूभाग को फिर से उन्होंने अपने अधीन कर लिया। विजयेन आह्लादितोयम, विजय के द्वारा प्रसन्न होकर के
यह पेशवा बाजीरावम, पेशवा बाजीराव को औरस पुत्रमिव मत्वा, अपने पुत्र के ही समान मानकर, विजित राज्यस्य, यानी जो राज्य उन्होंने जीता था उस राज्य का तृतीय भागम, तीसरा भाग, तस्मई सहर्षम प्रादात, सहर्षम यानी प्रसन्न चित्त से बाजीराव को दे देते हैं, तीसरा भाग बाजीराव को दे देते हैं। फिर क्या लिखा है देखिए, छत्रसालस्य शौर्येण राष्ट्रभक्त्या उदारतया च प्रभावितो हिंदीभाषायाः महाकविः भूषणः छत्रसालदशक इति वीररसनिबद्धां काव्यरचनाम् अकरोत्। छत्रसाल के शौर्य के द्वारा, राष्ट्रभक्ति के द्वारा, उदारता के द्वारा प्रभावित हिंदी भाषा के महाकवि, महान कवि भूषण छत्रसाल दशक इस इति वीर रस निबद्धाम, छत्रसाल दशक वीर रस से निबद्ध काव्य रचनाम अकरोत, महाकवि भूषण ने एक ग्रंथ लिखा, छत्रसाल दशक नाम से एक ग्रंथ लिखा जो कि वीर रस से निबद्ध है, काव्य रचना को किया। वीर रस से निबद्ध छत्रसाल दशक नाम की काव्य रचना को किया। छत्रसालः काव्य साहित्य शास्त्र सम्मानार्थम भूषण महाकवेः शिविकाम अपि उत्तोलयत। महाराज छत्रसाल ने काव्य साहित्य और शास्त्र के सम्मान के लिए भूषण महाकवि की शिविकाम अपि उत्तोलयत, पालिकी को भी उठाया था। द्वयशीति वर्षस्य यानी द्वयशीति यानी 82 वर्ष की उम्र में, अवस्थायाम यानी उम्र में, 31 उत्तर 31 यानी 31 और सप्तदशशतमे यानी 1731 ख्रीस्ताब्दे यानी सन में, मऊसहानिया इत्यस्य ताल परिसरे, मऊसहानिया नाम के तालाब के परिसर में, एषः क्षणभंगनिष्ठं शरीरम अत्यजत, क्षण भंगुर इस शरीर को छोड़ दिया। अधुना सह पांच भौतिक शरीरेण नास्ति, इस समय महाराज छत्रसाल अपने पांच भूत जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, क्षितिजल पावन गगन, ये जो पांच भूत हैं वह हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। पांच भौतिक शरीर से नहीं हैं, परंतु यशः शरीरेण, यश रूपी शरीर से, सर्वदा अस्मान भारतीयान प्रेरयन, हमेशा ही हम सभी भारतीयों को प्रेरित करते हुए, राष्ट्रभक्ति भावं च शिक्षयन् तिष्ठति एव, राष्ट्रभक्ति भाव को की शिक्षा देते हुए हमेशा से ही हैं। तिष्ठति एव यानी हैं ही। अयं देशः यानी यह देश, जन्मभूमि संरक्षकस्य, जन्मभूमि के संरक्षक, महापराक्रमशालिनः महापराक्रमशाली, छत्रसालस्य सदैव ऋणी अस्ति, छत्रसाल का हमेशा ही ऋणी है। विजयतेतरां महाराजः छत्रसालः, विजयतेतरां महाराजः छत्रसालः, महाराज छत्रसाल की जय हो जय हो। इस प्रकार से आपका यह 18वां जो पाठ है महाराजः छत्रसालः, यह पाठ पूर्ण हुआ। इसके बाद आप प्रश्नोत्तर की भी वीडियो देख सकते हैं। प्रश्नोत्तर की भी वीडियो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।